स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने के बाद आपके साथ दो चीज़ हो सकते हैं। पहला, प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन आपको कंफ्यूजन है कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरा, ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था लेकिन आप होल्ड नहीं कर पाए, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिए हैं एंड उसके बाद ही मार्केट और ऊपर जा रहा है एंड आप यहाँ पर रिग्रेट कर रहे हो कि अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। इस दो सिचुएशन के पीछे एक ही रीजन है कि आपके पास कोई प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मतलब मार्केट की ऑलमोस्ट टॉप पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आपके पास सिर्फ दो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आप जिस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो या ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हो उसका सारे इंपॉर्टेंट जोन, मतलब सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करना है। सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या है, कैसे मार्क करना है, ये हम इतना इन डेप्थ इस वीडियो में नहीं सीखेंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो आप ये वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। नेक्स्ट, हम चार्ट में एक सिंगल इंडिकेटर यूज करेंगे। ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में सर्च कीजिए एक्सपोनोवा और ये वाला एक्सपोनोवा @DJML, इसको चूज कर लो। अगर आप इस इंडिकेटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो आप ये वाला इन डेप्थ वीडियो देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के बाद में ही देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पर मार्केट की टॉप पर प्रॉफिट बुक करने के लिए हमें मार्केट के अंदर इन तीन सेटअप को ढूंढना है। अगर इनमें से कोई भी एक सेटअप हो रहा है तो हमें अलर्ट हो जाना है एंड प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है। अब हम लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ पर आइडियल प्रॉफिट बुक हो सकता था। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं रिलायंस के स्टॉक ले रहा हूँ एंड 1 डे कैंडल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका पहला काम होगा जो इंपॉर्टेंट जोन को मार्क कर लेना। यहाँ पर मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ, जैसा आप देख सकते हो। ये आपका पहला काम होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ऑलरेडी नोट कर चुका हूँ आइडियल सेटअप को। यहाँ पर मार्केट के अंदर तीन सेटअप में से एक सेटअप हो रहा है, है बैंड प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न। ये क्या चीज़ है हम देखते हैं। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो जो एक्सपोन हुआ बैंड है ये अगर कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है, तो यहाँ पर देखो पहला नैरो था, उसके बाद यहाँ पर देखो एक्सपैंड हो चुका है। तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है कि मार्केट यहाँ से जो ट्रेंड है वो बदल सकता है। ये जो ट्रेंड है बहुत दिन से यहाँ पर देखो जो रैपिड मूव हो रहा था, एक बहुत ही अच्छा मूव हो रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ पर देखो मार्केट साइडवेज फेज में चला गया है। प्राइस एक्शन अगर आप सीख चुके हो तो यहाँ पर प्राइस एक्शन की एक रूल है, जब मार्केट का जो कोई ट्रेंड होता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आने से पहले मार्केट में और एक चीज़ होता है वो है साइडवेज फेज। यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक साइडवेज फेज हो रहा है, इसका मतलब है मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ से ही चेंज होगा, बट हो सकता है। यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है इसी रेंज में। यहाँ पर प्राइस एक्शन की थ्योरी एंड बैंड की थ्योरी दोनों एक साथ के हम क्या सीखा है कि अगर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज फेज में आ रहा है तो यहाँ से मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। दूसरा, जो बैंड है एक्सपेंड हुआ बैंड वो कंपेरेटिवली एक्सपेंड हो चुका है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है एंड प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो मार्केट एक अच्छा खासा साइडवेज फेज में आ गया है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी कहीं पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे या यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर आप इस दो सिचुएशन के अंदर कोई भी जगह पर प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं तो जब कोई भी कैंडल स्टिक एक्सपोनोवा बैंड के नीचे क्लोज दे रहा है तो यहाँ पर हमें मैंडेटरी एग्जिट हो जाना है। ये पहला सेटअप है प्रॉफिट बुक करने का। दूसरा, यहाँ पर आप और एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या, हम तो यहाँ पर नहीं जानते मार्केट का टॉप क्या है जब लाइव मार्केट में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब हम स्टॉप लॉस लगवाएंगे एंड कुछ दिन बाद जब मार्केट ऊपर जा जाएगा तो हम स्टॉप लॉस भी ऊपर ले जाएंगे, इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक फंडामेंटल रूल है, वो है बिग बुलिश कैंडल की लो पर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो बिग बुलिश कैंडल की नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। हम कोई स्मॉल कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखो बिग बुलिश कैंडल के नीचे, तो यहाँ पर हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाता। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो हम ऑलमोस्ट मार्केट की टॉप सिचुएशन में, यहाँ पर देखो इसी सिचुएशन में जब कैंडल स्टिक नीचे क्लोज दे दिया है तो ऐसी सिचुएशन में हम मार्केट से एग्जिट हो सकते थे।
एंड उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ पर हमें दोबारा एंट्री मिल जाता, बट उससे पहले यहाँ पर जो मार्केट का टॉप है ऑलमोस्ट टॉप पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अनुसार। एंड हमें कैसे अलर्ट हो जाना है, यहाँ पर देखो कैंडल स्टिक एक्सपोनेंशियल बैंड की बहुत ऊपर आ चुका है एंड बैंड एक्सपैंड हो चुका है। सो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि मार्केट एक थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसा देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन किया है, यहाँ पर हमें दोबारा एंट्री मिलता, हम दोबारा यहाँ पर कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते थे। सो हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखो प्राइस एक सप्लाई जोन के अंदर आ चुका है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है। सप्लाई एरिया यहाँ पर बहुत ही बड़ा सप्लाई एरिया है, मतलब यहाँ पर देखो यहाँ से मार्केट बहुत क्रॉस हुआ था, उसके बाद इस सप्लाई एरिया को हम मार्केट क्रॉस किया था। यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा ऊपर गया था, बट यहाँ से ही मार्केट क्रॉस हुआ था। सो यहाँ से यहाँ तक मार्केट एक अच्छा खासा सप्लाई जोन बना चुका है। तो यहाँ पर इसी जगह पर मार्केट देखो यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है। सो मार्केट में 3 सेटअप में से यहाँ पर सेटअप हो रहा है प्राइस इज नियर सप्लाई जोन, मतलब प्राइस सप्लाई जोन के आसपास आ गया है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है। दूसरा यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल बैंड भी एक्सपैंड हो गया है। बैंड की थ्योरी जो है वहाँ पर हम देखे थे, बैंड जब एक्सपैंड होता है वहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है कि मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो सकते हैं। एंड यहाँ पर और एक चीज़ देख सकते हो, जो कैंडल स्टिक है वो एक्सपोनेंशियल बैंड से ऊपर आ गया है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है कि मार्केट एक वल्नरेबल सिचुएशन में है। सो यहाँ पर हम कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। सो सबसे बेस्ट है जब ऐसी सिचुएशन होता है तो हम बिग बुलिश कैंडल की लो पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो बिग बुलिश कैंडल की लो पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम मार्केट के ऑलमोस्ट टॉप पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। सो इस कैंडल की लो पर हमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अगर आप ऐसी किसी जगह पर ट्रेड लेते, यहाँ पर देखो, तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता। 84 डेज़ के अंदर 19% रिटर्न। सो बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि निफ्टी साल में भी इतना रिटर्न नहीं देता है जितना आपको 84 डे के अंदर मिल गया है। सो यहाँ पर सिंपल प्रॉफिट बुकिंग क्राइटेरिया क्या है, कैंडल स्टिक जब कोई बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन के आसपास आ जाता है एंड जो एक्सपोनेंशियल बैंड है वो कैंडल स्टिक से डिस्टेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पर देखो कैंडल स्टिक बहुत ऊपर आ गया है एक्सपोनेंशियल बैंड से, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। सो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सेम जो रेजिस्टेंस जोन है, मतलब सप्लाई जोन के अंदर प्राइस और एक बार आ गया है। यहाँ पर देखो जो एक्सपोनेंशियल बैंड है यहाँ पर देखो एक्सपैंड नहीं हुआ है, बट यहाँ पर जो कैंडल स्टिक है वो सप्लाई जोन के आसपास आ गया है एंड जो कैंडल स्टिक है वो एक्सपोनेंशियल बैंड से डिस्टेंस क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है। जब भी कैंडल स्टिक कोई इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन के पास आता है तो हमें अलर्ट हो जाना है एंड हमें यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हम लगाते थे तो यहाँ से हम एग्जिट हो सकते थे। अगर आप ऐसी किसी जगह पर ट्रेड लेते हैं यहाँ पर हम एग्जिट हो सकते थे। तो यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट टॉप पर हमें प्रॉफिट बुक मिलता। सो इस स्ट्रेटजी की मदद से हम रियली मार्केट के ऑलमोस्ट टॉप पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो उसके बाद देखो मार्केट का क्या हुआ है, बहुत अच्छा एक डाउनफॉल आया है। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो प्राइस इज नियर सप्लाई जोन एंड यहाँ पर तो फेक ब्रेकआउट नाम की एक चीज़ हो रहा है। फेक ब्रेकआउट मतलब क्या है, यहाँ पर देखो पहला ये वाला जो सिचुएशन है मार्केट की ऑल टाइम हाई था रिलायंस के स्टॉक का। सो यहाँ पर ऑल टाइम हाई मार्केट क्रॉस किया है, बट क्रॉस करने के बाद ही मार्केट बहुत फॉल हुआ है। सो इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करना है एंड फेक ब्रेकआउट से हम कैसे बच सकते हैं उसके लिए अलग वीडियो होगा, आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। बट यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है कि मार्केट यहाँ पर देखो बहुत अच्छे एक सप्लाई जोन के पास आ गया है, चाहे ब्रेकआउट दिया है बट फिर भी हमें अलर्ट हो जाना है यहाँ पर। सो जो कैंडल स्टिक है एक्सपोनेंशियल बैंड से भी बहुत डिस्टेंस क्रिएट किया है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है। तो यहाँ पर देखो ऐसी सिचुएशन में ये जो बिग बुलिश कैंडल की लो पर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ पर हम एग्जिट हो सकते थे। अगर ब्रेकआउट दिया है इसीलिए आप होल्ड किए थे, फिर भी हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना था। अगर आप होल्ड किए थे यहाँ पर भी हमें स्टॉप लॉस लगाना है। सो हम मार्केट के ऑलमोस्ट टॉप पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उससे पहले मार्केट एक टॉप टाइप क्रिएट किया था, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम एग्जिट हो सकते थे एंड दोबारा हम यहाँ पर एंट्री लेकर यहाँ पर एग्जिट हो सकते थे। एंड अगर आप बॉटम कैप्चरिंग स्ट्रैटेजी वीडियो को देख चुके हो तो आप इसी जगह पर ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पर ट्रेड लेकर यहाँ पर एग्जिट होना बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता आपको। सो यहाँ पर हम और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल देखो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।
यहाँ पर देखो जो कैंडलस्टिक है ये इसका आगे कोई भी रेजिस्टेंस जोन नहीं है, मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऑल टाइम हाई में ही है। सो यहाँ पर हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते थे कि मार्केट टॉप बना चुका है एंड हम यहाँ से एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ पर आप अगर कहीं भी जगह पर ट्रेड लेते हैं तो जैसा आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल बैंड रैपिडली बहुत एक्सपेंड हो चुका है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है। उसके बाद और एक सिचुएशन है कि कैंडलस्टिक एक्सपोनेंशियल बैंड के ऊपर आ गया है बहुत सारा, तो यहाँ पर हम इस जगह पर अलर्ट हो जाना है एंड हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है मार्केट कब टॉप बनाएगा, तो हम सिंपली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो बिग बुलिश कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पर देखो और एक बिग बुलिश कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगवाएंगे। तो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट हिट हो जाते बट नहीं हुआ है। उसके बाद हम ऐसे ही बिग बुलिश कैंडल के नीचे नीचे ऐसे ही स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे। इसी जगह पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर आप सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की थ्योरी यूज़ करते हो तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो ऑलमोस्ट टॉप पर एग्जिट कर सकते थे मार्केट से। यहाँ पर हमें कब अलर्ट हो जाना है, जब एक्सपोनेंशियल बैंड बहुत एक्सपेंड हो चुका है एंड कैंडलस्टिक एक्सपोनेंशियल बैंड से डिस्टेंस क्रिएट किया है। यहाँ पर हमें सिंपली अलर्ट हो जाना है कि मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो सकते हैं। एंड एक्सपोनेंशियल बैंड की और एक थियरी है कि मार्केट कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन में बहुत दिन से नहीं जाते। यहाँ पर देखो बहुत दिन से मार्केट एक सिंगल ट्रेड में था, जो एक्सपोनेंशियल कलर था, एक्सपोनेंशियल बैंड की कलर ग्रीन था। यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है सिंपली कि मार्केट बहुत दिन से एक सेम डायरेक्शन में है, तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज जा सकता है या बियरिश भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसा देख सकते हो मार्केट इंस्टेंटली बियरिश हो गया है, साइडवेज भी नहीं गया है। यहाँ पर हम इस स्ट्रेटजी की मदद से ऑलमोस्ट टॉप पर मार्केट की प्रॉफिट बुक कर सकते थे। एग्जाम्पल तो हम देख चुके हैं, बट यहाँ पर आपका दो काम है। पहला है बैक टेस्टिंग करना है कि हिस्टोरिकल प्राइस पर कैसे कम किया है, एंड दूसरा आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करना है। मतलब लाइव मार्केट में आपको डिसीजन लेना है या पेपर ट्रेडिंग में भी आप ले सकते हो कि यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी के अनुसार यहाँ पर आइडियल प्रॉफिट बुक हो सकता है। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट के अंदर सिंपल टेक्स्ट में जो चार्ट के अंदर नोट कर लो कि यहाँ से आइडियल प्रॉफिट बुक हो सकते हैं, एंड कुछ दिन बाद आप दोबारा उस चार्ट को देखिए कि यहाँ पर कैसा हमारा जो प्रेडिक्शन है कैसा कम किया है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके पास उतना कॉन्फिडेंस होगा लाइव मार्केट में डिसीजन लेने में। मार्केट की टॉप पर कैसे प्रॉफिट बुक करना है ये तो हम देख चुके हैं, बट गेस व्हाट, अगर हम प्रॉफिट बुक करने से पहले मार्केट के एकदम बॉटम में एंट्री ले सकते हैं तो हम किसी भी एक ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट की एकदम बॉटम में ट्रेड लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखो एंड अभी देखो।